चलो तो बाबू ठीक है, स्टार्ट करें हम लोग सिविक्स। ठीक है, क्या करने वाले हैं? सिविक्स। बाकी जो चल रहा है वो चलने दो। ये जो है सिविक्स, ठीक है, यहाँ पर सिविक्स कर देंगे। सिविक्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर ज्योग्राफी वोग्राफी देखेंगे, एक एक करके सब कुछ क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, तो अभी देख लो मेनली क्या है कि ज्योग्राफी में, सॉरी सिविक्स में हम लोगों को अभी करीबन कितना यूनिट, 1 2 एंड 3, 3 यूनिट करना है। ठीक है, 3 यूनिट मतलब कि 5 चैप्टर है टोटल। ठीक है, तो वो देखो 5 चैप्टर है भैया। 5 चैप्टर में जैसे कि पहला यूनिट में तुम्हारा मतलब कि तीसरा यूनिट में, पहला दूसरा तो खत्म हो गया, तीसरा में चौथा चैप्टर पढ़ना है, और 5वां जो कि जेंडर पर बेस्ड है। ठीक है, इनइक्वालिटीज मतलब कि जेंडर, फीमेल मेल, इसी सब पर बेस्ड है। ठीक है, ये चीज पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है तुम्हारे पास वो है मार्केट। ठीक है, जो कि तुम्हारा यूनिट 5 में आएगा। ठीक है, यूनिट 5 में आएगा मार्केट, जिसमें एक दो चैप्टर पढ़ना है, 7 और 8, मार्केट अराउंड अस, और एक सर्ट जो कि मार्केट में घूमेगा, कैसे कैसे बनेगा, कहाँ से क्या क्या चीज चलेगा। ठीक है, और तुम्हारा बुक में बैंगल्स था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक लास्ट 9वां चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग इक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, इक्वालिटी जो कि स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, मतलब फाइट होगा स्ट्रगल के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग चालू करेंगे क्या, यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3, ठीक है। यूनिट नंबर 3 में हम लोगों को जो है वो चौथा चैप्टर है। ठीक है, चौथा चैप्टर क्या है पहले देख लो। आवाज वाज ठीक है ना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, तो फिर सारा मेहनत बेकार चल जाएगा। ठीक है, तो देख लेना आवाज यार। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो चैप्टर का नाम ही है, तो पहले चैप्टर चालू करते हैं, तो उससे पहले हम लोग चैप्टर का मतलब समझते हैं ना, हेडिंग्स तो समझ लेते हैं इसका भी। देखो क्या है, 2-3 टर्म्स दिया हुआ है। ग्रोइंग दिया हुआ, लिखा हुआ है। ठीक है, ग्रोइंग लिखा हुआ है, मतलब ग्रोइंग मतलब क्या होता है, बढ़ना। ठीक है, बढ़ रहे हैं भैया। अब बढ़ रहे हैं, लेकिन कैसे बढ़ रहे हैं वो देखो, एक बॉयज के तरीके पे और एक गर्ल्स के तौर पे। ठीक है, मतलब एक जो बॉयज के तरीके से बढ़ना होता है वो, और एक जो गर्ल्स बढ़ रही है वो। और इसी तरीके पे हम लोग देखेंगे कि किन किन तरीके की क्या क्या बातें होती हैं इस चैप्टर में। मतलब कि एक बॉय अगर बढ़ रहा हो, ग्रो कर रहा हो, तो उसके साथ कौन कौन सा बात आता है, और एक अगर लड़की बढ़ रही हो तो उसके साथ कौन कौन तरीके की बात आती है, क्या क्या रिस्ट्रिक्शन, क्या क्या फायदे मिलते हैं, क्या क्या छूट मिलते हैं, ये सब कुछ हम लोग अभी इस चैप्टर में दोनों में देखने वाले। ठीक है, देखो बीइंग अ बॉय और अ गर्ल इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी। ठीक है, लड़का होना, ठीक है, बॉय होना या फिर लड़की होना, गर्ल होना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण आइडेंटिटी बन जाता है। जैसे कि हम लोग स्कूल जाते हैं तो स्कूल में होता है ना आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड मतलब कि पहचान पत्र जो तुम्हारे लिए हो जाता है, वो कि स्कूल में तुमको उसे पहचान जाता है कोई कि हाँ तुम है ये कुमार वो कुमार, इस क्लास में पढ़ते हो। तो ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग लड़का होते हैं या लड़की होती है, तो एक इंपॉर्टेंट सा पार्ट बन जाता है किसी के पहचान के लिए। ठीक है, कि हाँ तभी तो कहते हैं वो लड़का है, ये लड़की है, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, तो जो सोसाइटी है, वी ग्रो अप इन टीचर्स व्हाट काइंड ऑफ अ बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल फॉर अ गर्ल्स एंड द बॉयज। तो जिस सोसाइटी में अभी हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है, जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं और बढ़ रहे हैं, इसमें हम लोगों को सिखाया जाता है, टीचर्स ठीक है, हम लोग को बताता है कि किस तरीके का बिहेवियर, जो कि हम लोग किस तरीके से हम लोग को आचरण होना चाहिए। एक लड़का है तो क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए हमरे में, और अगर एक लड़की है तो क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये चीज हम लोगों को सिखाता है हमारा सोसाइटी। ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स कैन और कैन नॉट डू। ठीक है, ये भी सिखाता है कि एक अगर लड़की है तो उसको क्या करना चाहिए, अगर बॉय है तो उसको क्या करना चाहिए। ठीक है, मतलब एक लड़का क्या कर सकता है, एक लड़की क्या कर सकती है, और क्या नहीं कर सकता है और नहीं कर सकती है। ठीक है, ये सब बात भी हम लोगों को समाज सिखा देता है। ठीक है, हम लोग जो सोसाइटी में रहते हैं वो लोग सिखा देता है। ठीक है, we often grow up thinking that these things are exactly the same everywhere। ठीक है, और यही चीज जो है हर एक जगह पर होता है। ठीक है, सिर्फ हम और तुम जहां रह रहे हैं वहां ऐसा बात नहीं होता है। ये अगर हम देखें तो ऑल ओवर इंडिया क्या वर्ल्ड में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, मतलब कि थोड़ा मोड़ा डिस्क्रिमिनेशन है ही। ठीक है, भेदभाव, लड़का लड़की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट डू ऑल द सोसाइटीज लुक एट द बॉयज एंड द गर्ल्स इन द सेम वे। लेकिन अब यही क्वेश्चन पूछ दिया तुमसे, क्या हर एक सोसाइटी में, हर एक समाज में, तुम्हारे गांव, तुम्हारे जिला में, और कह लो कि अलग जिला और अलग गांव में, क्या इसी तरीके का करते हैं बॉय और गर्ल के साथ? हर एक सोसाइटी इसी तरीके से ट्रीट करता है या अलग अलग करता है? तो चलो वी विल ट्राई आंसर दिस क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो इस तरीके का क्वेश्चंस का हम लोग आंसर, उत्तर ढूंढने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है,
तो we will also look at the how the different role assigned to the boys and the girls prepare them for the future role as a man and woman. तो हम लोग जो देखेंगे कि कैसे अलग अलग रोल को हम लोग को असाइन कर दिया जाता है, मतलब पहले ही निर्धारित कर दिया जाता है, पहले ही हम लोगों को वैसा ही ट्रीट किया जाता है कि आगे चल के तुमको ये करना है तो तुम्हें ये चीजें ही मिलनी चाहिए। लड़की है तो वो चीज करेगी, अलग चीज करेगी तो उसको उसी तरीके का खिलौना हो गया, चाहे कोई भी चीज हो गया, उसी तरीके से उसको ट्रीट कराया जाता है। जैसे हम लोग आगे चल के जो फ्यूचर में बनने वाले हैं उसी तरीके से हम लोगों को बचपन में ही ट्रीट करने लगते हैं, ठीक है। We will learn that the most societies value the man and वुमेन डिफरेंटली। हम लोग देखेंगे कि जहां भी कोई भी सोसाइटी में मैन और वुमेन अगर दो कोई को देख रहे हैं तो दोनों कोई को ना थोड़ा थोड़ा अलग अलग क्या करेगा, हम लोग को सोसाइटी जो है अलग अलग तरीके से ट्रीट करेगा, ठीक है, डिफरेंटली ट्रीट करता है। अगर आदमी है तो उससे अलग तरीके से बात व्यवहार काम सब कुछ अलग तरीके से करता है, और वुमेन से भी अलग अलग तरीके से, मतलब दोनों में भेदभाव थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। द रोल वुमेन प्ले एंड द वर्क दे डू यूजुअली वैल्यूड less than the role men play and the work they do। जो वुमेन करती है, जो महिलाएं काम करती हैं, ठीक है, जो भी महिलाएं काम करती हैं या फिर जो, ठीक है, एक महिला हो गई और एक मैन हो गया, तो जो मैन करता है और कंपेयर में वुमेन करती है तो इन लोगों का जो काम होता है, वर्क होता है ना, उसका जो होता है थोड़ा सा वैल्यू लोग कम आंकता है, ठीक है। लेकिन आगे देखेंगे कि कैसे इन लोगों का वैल्यू बहुत ज्यादा है फिर भी हम लोग इसको कम आंकते हैं। तो ये सब बुराइयां का हम लोग अच्छाई का सब कुछ देखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े। हाँ, तो दिस चैप्टर विल एग्जामिन द हाउ द इनइक्वालिटीज बिटवीन मैन एंड द वुमेन्स इमर्जेंस इन द एरिया ऑफ वर्क। तो इस चैप्टर में बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग यही चीज सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि किसी भी एक वुमेन या मैन को, ठीक है, मैन और वुमेन को कोई भी जहां पर उन लोग वर्क करने जाता है, एरिया ऑफ वर्क, ठीक है, चाहे ऑफिस हो गया, स्कूल हो गया, कहीं पर भी अगर काम करने गया है तो वहां पर कैसे एक महिला को और कैसे एक इंसान आदमी को कैसे ट्रीट किया जाता है, ये सब चीज हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। क्या क्या असमानताएं होती हैं उन दोनों में, ये सब कुछ देखने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है भैया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब जो है एक थोड़ा सा 1 मिनट, अब देखो एक हेडलाइन लिखा हुआ है, ग्रोइंग अप इन अ समूह इन 1920s। मतलब कि एक बच्चा है जो बढ़ रहा है मतलब ग्रो कर रहा है, मतलब कि उम्र में बढ़ रहा है, दिमाग में सब कुछ में बढ़ रहा है, मतलब कि क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। लेकिन वो ग्रो कहाँ कर रहा है, हमारे झारखंड में नहीं, हमारे हजारीबाग में नहीं, कहाँ बढ़ रहा है, वो एक समूह आइलैंड है, ठीक है, वहां पर बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि किस तरीके से वो बढ़ रहा है, क्या हम ही लोग के जैसे वो ग्रो कर रहा है या वो उसका कुछ ग्रो करने का तरीका अलग है या अलग अलग चीज करता है, ये सब चीजें भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो समूह आइलैंड आर द पार्ट ऑफ द लार्ज ग्रुप ऑफ अ स्मॉल आइलैंड इन सॉर्दर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन, ठीक है। तो मैप में देखेगा, ठीक है, कि अगर ये वर्ल्ड है, ठीक है, मान के चलो ना ऐसे वर्ल्ड है, तो इस साइड में पैसिफिक ओशियन है और इस साइड में पैसिफिक। अगर हम लोग ओवल में देखेंगे तो ये और ये सटा हुआ नजर आएगा, लेकिन अगर हम लोग ऐसे पोस्टर वाला में देखेंगे तो ये पैसिफिक ओशियन, ये पैसिफिक, मतलब एक मान के चलो कि पैसिफिक ओशियन में क्या है, एक समूह आइलैंड है, ठीक है। ये पार्ट है बहुत सारे स्मॉल स्मॉल आइलैंड का एक छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं, ठीक है। तो स्मॉल आइलैंड है, ठीक है, पैसिफिक ओशियन में हम लोग देखेंगे। इन 1920s क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू द रिसर्च ऑफ द रिपोर्ट ऑन अ समूह सोसाइटी, ठीक है, तो अब जहां लोग रहते हैं तो वहां सोसाइटी होता है, हम लोग का भी एक सोसाइटी होता है, तो समवन सोसाइटी था, ठीक है, समवन सोसाइटी था, वो एक रिसर्च करता है, रिसर्च मतलब कि जांच पड़ताल करता है, और उसमें से क्या बता रहा है, क्या रिपोर्ट दे रहा है वो सुनो। चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल, बच्चे जो है स्कूल नहीं जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि बच्चे कहाँ नहीं जाते हैं भैया, स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी ध्यान से नोट डाउन करते जाना, बच्चे कहाँ नहीं जाते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, नॉट स्कूल नहीं जाता है, ठीक है, शॉर्ट में से लिखा है, स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है। दे लर्न मेनी थिंग्स सच एज द हाउ टू टेक केयर ऑफ अ चिल्ड्रंस, डू हाउस होल्ड वर्क और ओल्डर चिल्ड्रंस एंड फ्रॉम द एडल्ट्स, ठीक है। तो उन लोग स्कूल नहीं जाता तो करता क्या है, स्कूल नहीं जाता है तो उन लोग घर में क्या करता है, बच्चे जो चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है, उनसे जो छोटे बच्चे होते हैं उन लोगों का केयर करता है, मतलब कि उन लोगों का ध्यान रखते हैं लोग, ठीक है। मतलब कि जो लोग छोटे होते हैं उन लोग स्कूल नहीं जाते, तो स्कूल नहीं जाते तो करते क्या भैया, तो घर में ही जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन लोगों का ध्यान रखता है और घर के कुछ कामों को उन लोग सीखता है, ठीक है, हाउस होल्ड वर्क को सीखता है, मतलब कि जो भी कामें घर में की जाती हैं, खाना बनाना, कपड़ा धोना, ये सब चीजें उन लोग सीखता है घर में ही, ठीक है।
अब फिशिंग वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज ऑन द आइलैंड। अब ये आइलैंड पे जो है वो आइलैंड है, चूंकि आइलैंड है तो भैया पानी से घिरा होगा तो उधर मछली भी ज्यादा होती होगी, ठीक है। तो इन लोग जो है कि फिशिंग करता है, क्या करता है, मछली मारता है, ठीक है। हम लोग भी मारते हैं ना, बचपन में मारते थे, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। तो लोग क्या मार रहा है, मछली मार रहा है, ठीक है, और स्कूल नहीं जा रहा। लर्न टू अंडरटेक लॉन्ग एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिशन बट दे आर लर्न दिस थिंग्स एट अ डिफरेंट पॉइंट्स इन देयर चाइल्डहुड, ठीक है। तो ये सब कुछ अपने बचपन में ही इन लोग सीख रहा है, ठीक है। अब और आगे देखते हैं। एज सुन एज अ बेबी कुड वॉक। अब वो बच्चा अगर छोटा था तो वो छोटा बच्चा का उन लोग ध्यान रख रहा था। अब जैसे ही वो बच्चा वॉक करना चालू हो गया, एक बच्चा था, बेबी चिल्ड्रन था, वो जब बड़ा हो गया, ठीक है, अब जब बड़ा हो गया, वॉक करना चालू कर गया, तो देयर मदर्स और अदर एडल्ट नो लॉन्गर लुक्ड आफ्टर देम। तो जो बच्चा जैसे ही चलने लगता है, अभी देखो हम लोग को चलने लगता है, हम लोग की तरफ जो बच्चे चलने लगते हैं उसके बावजूद भी 1 2 3 साल तक उसका ख्याल रखते हैं माँ बाप, ठीक है। लेकिन बोल रहा है यहाँ पर क्या, समूह आइलैंड में जैसे ही वो बच्चा चलना चालू कर देता है तो उसके बाद उन लोगों को नो लॉन्गर लुक्ड आफ्टर देम, मतलब कि उनको ज्यादा फिर देखता नहीं है, उन लोग ख्याल व्याल नहीं रखता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओल्डर चिल्ड्रन ऑब्टेन एज अ यंग एज अ 5 year old, ठीक है। अब जो बच्चे होते हैं कितना होते हैं, मैक्सिमम 5 साल के बड़े होते हैं। यहीं पर देख लो ना, ये छोटा सा बच्चा 7वां क्लास में दिख रहा है, क्लास 7 7 चाइल्ड इन हिज स्कूल ड्रेस, कितना छोटा है, ठीक है। अभी बोला कि स्कूल नहीं जाता, इसको स्कूल ड्रेस में कैसे दिखा दिया, पता नहीं क्या क्या छापता है, ठीक है। लेकिन बाद में दिखता होगा, अगर बाद में अभी स्कूल खुल गया होगा तो अभी का वो फोटो छाप दिया होगा, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। बोथ बॉयज एंड द गर्ल्स लुक आफ्टर देयर सिबलिंग्स। दोनों ही, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर उनके कोई भाई बहन हो गए हैं छोटे छोटे, तो उन लोग का देखभाल करने का काम करता है इन लोग, समवन के लोग, ठीक है। बट बाय द टाइम्स अ बॉय वाज अबाउट 9 year old ही ज्वाइन द ओल्डर बॉयज। लेकिन वही बच्चा जैसे 5 साल वाला अब 9 साल का हो गया तो ये ग्रुप ज्वाइन कर लेगा, और ग्रुप का होगा ओल्डर ग्रुप। ओल्डर ग्रुप क्या करता है, बदमाशी करता है ना, बदमाशी भी करता है, कोई अगर अच्छा ग्रुप बन गया तो पढ़ाई लिखाई भी करता है, तो अलग अलग तरीके से जो मन होता है वो करता है, ठीक है। अब ओल्डर ग्रुप क्या कर रहा है, वो देखो, लर्निंग करेगा, मतलब सीखेगा। इन लोग क्या सीखेगा, आउटडोर जॉब्स, मतलब कि बाहर में जो भी कामें किए जाने वाली होती हैं उन सब जॉब्स को सीखेगा। अब बाहर में कौन कौन से काम करते हैं, जैसे कि फिशिंग, मछली मारना, प्लांटिंग करना, ठीक है। प्लांटिंग किस चीज का, कोकोनट का वहां प्लांटिंग करना, ठीक है, क्योंकि समंदर किनारे कोकोनट्स का पेड़ ही ज्यादा लगेगा, ठीक है। Girls had to continue looking after the small children or to parents or the adults they will टीनेजर, ठीक है। तो जो लड़कियां होती हैं जब तक कि टीनेजर होती हैं तब तक कि वो लोग अपने छोटे भाई बहन को ही देखभाल करती हैं, ठीक है। बट लेकिन वंस दे बिकम अ टीनेजर दे हैड मच मोर फ्रीडम। लेकिन जैसे ही वो टीनेजर होती हैं, टीनेजर मतलब कि ये 11 12 13 ये सब उम्र में जब आ जाती हैं तो उन लोगों को टीनेजर कहते हैं। अब जब वैसे ही टीनेजर उन लोग आ जाएगा तो उन लोग को थोड़ा सा आजादी मिल जाता है, फ्रीडम मिल जाता है, आजादी, हाँ कि जाओ घूमो, जो करना है करो, ठीक है। आफ्टर द एज ऑफ द 14, अब 14 साल के बाद, 14 साल के बाद, ऑल्सो गर्ल्स ऑल्सो वेंट ऑन अ फिशिंग ट्रिप्स। अब 14 साल के बाद लड़कियां भी कहाँ जाने लगी हैं, फिशिंग ट्रिप पे, ठीक है। मछली मारने जहां जाते हैं वहां उन लोग भी जाने लगी है, ठीक है। वर्क इन द प्लांटेशन, वो भी पेड़ लगाने में काम करने लग गई है, ठीक है। और उन लोग कैसे ये भी सीखने लगे कैसे बास्केट को बनाते हैं, ठीक है। और कुकिंग को तो सीखना ही सीखना है, ठीक है, वो लोग भी सीख रही हैं। एज डन स्पेशल कुकिंग हाउस, ठीक है, तो वो सब भी स्पेशल कुकिंग हाउस में जाकर के सीखती हैं कैसे खाना बनाती हैं, ठीक है। तो वर बॉयज वर सपोज टू बी डू द मोस्ट ऑफ द वर्क व्हाइल गर्ल्स हेल्प विद द प्रिपरेशन। तो ये भी होता है कि जो जितने भी लड़के होते हैं वो कोई काम कर रहे होते हैं तो लड़कियां जो होती हैं वहां पर जाकर के उनकी मदद करती हैं, सहायता करती हैं, ठीक है भैया, यहाँ तक ठीक है। इन व्हाट वे डू द एक्सपीरियंस ऑफ अ सैमन चाइल्ड, अब देखो क्वेश्चन है यहाँ सर, ठीक है, क्वेश्चन, इन व्हाट वे डू द एक्सपीरियंसेस ऑफ अ सैमन चाइल्ड एंड टीनेजर्स डिफरेंट फ्रॉम योर एक्सपीरियंस ऑफ अ ग्रोइंग अप, इज देयर एनीथिंग इन द एक्सपीरियंसेस दैट यू विश्ड वाज अ पार्ट ऑफ योर ग्रोइंग अप, ठीक है। अब देखो बाबू क्वेश्चन यहाँ क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कोई भी तरीका बताओ या तुम कोई एक्सपीरियंस कर पाओगे जो लोग, जैसे कि तुम जिस तरीके से बढ़ रहे हो और जो जो तुम कर रहे हो, क्या वही चीज सामन के जो सामन आइलैंड है वहां पर लोग, बच्चे जो हैं वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब कहता है कि किस तरीके से तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो, ठीक है, कि वहाँ के जो टीनेजर हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ हम लोग जो टीनेजर हैं वहाँ क्या कर रहे हैं, तो ये सब बातें बताओ, ठीक है। तो हम तुमसे पूछेंगे जब तुम यहाँ आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन 1960। अब देखो एक बच्चा है जो मेल है, बच्चा नहीं कह सकते मेल, अगर मेल की तरफ
पुरुष की तरह होकर के हम लोग को पढ़ना है, और वो मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं, और ये 1960 का बात है। तो कैसे बढ़ रहे हैं ये चीज हम लोग देखते हैं, ठीक है, कैसे यहाँ पर बढ़ते हैं, क्या क्या होता है, इसके साथ सब कुछ देखेंगे, ठीक है। The following is adapted from an account of our experience of being in a small town in मध्य प्रदेश 1965। ठीक है, तो कुछ लिया गया है, ये अकाउंट है, मतलब कि कहानी वानी बता रहा है भैया, मतलब कि ये चीज जो बता रहा है वो कहाँ से लिया गया, एक छोटे से शहर, मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर से, जो कि कब का बता रहा है स्टोरी, 1960s का, ठीक है, अभी से करीबन 22-60 साल पहले, ठीक है। Why do girls like to go to the school together in a group? देखो लड़कियां क्यों जाती हैं ग्रुप में, तुम एक लड़की को कभी नहीं देखेगा, तुम लोग जब भी स्कूल जाती हैं तो क्या होती है, 3-4 साथ में होती हैं, तो उन लोग का बस एक ही होता है ना, कोई उसको टीज ना करे, मतलब कि उस पर कोई कमेंट पास ना करे, कोई उस पर अटैक ना कर दे, या किसी तरीके से उस पर कोई हानि ना पहुंचा दे, तो इसलिए लड़कियां 3-4 को हमेशा ग्रुप में ही जाती हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। From class 6 onwards, boys and the girls went to the separate school। अब अगर हम क्लास 6 यहाँ पर मध्य प्रदेश का बात कर रहा है कि जब क्लास 6 हो जाता है तो क्लास 6 के बाद जो होते हैं यहाँ पर जो बच्चे हैं, बॉयज और गर्ल्स, ये दोनों अलग अलग स्कूल में जाने लगते हैं। अलग अलग स्कूल मतलब कि गर्ल्स के लिए अलग स्कूल बन जाता है और बॉयज के लिए अलग स्कूल, दोनों ही अलग अलग स्कूल में जाते हैं। अभी तुम लोग पढ़ रहे हैं तो एक स्कूल में है, लड़का लड़की साथ में नहीं, तो ऐसे ही अभी तक तो ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश 1960 की बात कर रहा है, तो उस वक्त जो है इस 6 तक तो ठीक है, सब लड़का लड़की एक साथ पढ़ेंगे, लेकिन आफ्टर 6 क्लास, ठीक है, 6 क्लास के बाद जो है, जो लड़का और लड़की का स्कूल जो है अलग हो जा रहा है, ठीक है, ये बात यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। द गर्ल्स स्कूल वाज डिजाइन वेरी डिफरेंटली फॉर द बॉयज स्कूल। अब जो गर्ल्स का स्कूल होता है ना, जो गर्ल्स का स्कूल, वो थोड़ा सा अलग तरीके से डिजाइन किया गया था, मतलब कि अलग तरीके से उसको बनाया गया रहता है। क्यों बनाया गया रहता है स्कूल को, वो अब देखते हैं। दे हैड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड वेयर द प्लेड इन द टोटल सेक्युलरिज्म एंड, अब उन लोग को एक बड़ा सा कोर्टयार्ड बनाया रहता है। कोर्टयार्ड मतलब कि हम लोग का जो प्लेग्राउंड होता है ना, वो एक बड़ा सा बनाया रहता है, और बाहर से उसको बाउंड्री किया रहता है। क्यों किया रहता है, फॉर देयर सेफ्टी पर्पस, ठीक है, तो उन लोगों का सेफ्टी को ध्यान के रख करके आउटसाइड से उसके पूरी तरीके से एक घेरा बना देता है, बाउंड्री बना देता है, वहीं पर वो लड़कियां लंच होता है, चाहे स्टार्टिंग सुबह का पीरियड होता है या प्रेयर से पहले, तो वो लोग वहीं पर खेलते हैं, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आगे बढ़े, हाँ। The boys' school had no such courtyard and our playground was just a big space attached to the school। अब जो बॉयज का है ना, इन लोग होता है थोड़ा सा बदमाश टाइप का, ठीक है, इन लोगों किसी को कोई डर नहीं है, ठीक है, तो इन लोगों का कोई ऐसा बाउंड्री नहीं होता है, ठीक है, इन लोगों का कोई बाउंड्री नहीं है, अलग ऐसे तिरपट, ठीक है, जहां पर मन वहां घूम लेता है, ठीक है। तो बॉयज के लिए कोई ऐसा कोर्टयार्ड नहीं बना होता है, और कोई प्लेग्राउंड वाज जस्ट अ बिग स्पेस अटैच्ड टू द स्कूल, और प्लेग्राउंड के नाम पर अगर यहाँ स्कूल है तो स्कूल के आगे बहुत बड़ा सा खाली मैदान है, कोई बाउंड्री नहीं, जाओ खेलो जहाँ खेलना है, ठीक है। एवरी इवनिंग वंस स्कूल वाज ओवर, अब हर शाम जब स्कूल ओवर हो जाता है, स्कूल खत्म हो जाता है, तो जो बॉयज होते हैं वो वॉच एज 100 ऑफ अ स्कूल गर्ल्स क्राउडेड द नैरो स्ट्रीट। तो जब स्कूल होता है छुट्टी, तो यहाँ देखते हैं बॉयज की बहुत सारे पैतला सा गली है, उसमें लड़कियां जो है 100 लड़कियां जा रही हैं एक साथ, ठीक है, 100 ऑफ द गर्ल्स क्राउडेड, एकदम भीड़ लगा होता है पूरा। As these girls walked on the street, they looked so purposefully. This was unlike the boys who used to street as a place to stand around, idling to play and try to tricks with their bicycles. For the girls, the street was a simply place to get a straight home. ठीक है, the girls always went to in a group, perhaps they because also carried fears being teased or attacked. ठीक है, अब देखो यहाँ अपने से ही रिलेट कर लो हम लोग, ठीक है, जब हम लोग स्कूल जाते हैं, ठीक है, और तो क्या करते हैं, हम लोग का स्कूल छुट्टी होता है तो हम लोग मतलब कि एकदम बदमाशी करते आते हैं, साइकिल को देख रहे हैं, क्या बोलते हैं, साइकिल का टायर फिसला रहे हैं, तो साइकिल से स्टंट कर रहे हैं, या तो फिर कोई गेम खेल रहे हैं रोडे में, घर आ ही नहीं रहे हैं, और अलग अलग तरीके से बदमाशी भी कर रहे थे, और प्ले कुछ भी तरीके से खेल रहे होते हैं। लेकिन जो लड़कियां हैं वो क्या होती हैं, सीधा स्ट्रेट घर जाती हैं, ठीक है, उन लोग हम लोग की तरह नहीं रोड पे टाइम पास कर रही होती हैं, रोड पे उन लोग नहीं साइकिल से स्टंट कर रहे होती हैं, ऐसा नहीं करती हैं उन लोग, सीधा हम लोग का छुट्टी होता है सीधा घर चली जाती हैं, ठीक है, ऐसा यहाँ पर बता रहा है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग थोड़ा सा मटर गश्ती कर रहे होते हैं, ठीक है, यहाँ तक, हाँ भैया यहाँ तक ठीक है, ठीक है। अब देखो ये सब जो क्वेश्चन है ना, मेक अ ड्राइंग ऑफ अ स्ट्रीट और अ पार्क इन योर नेबरहुड, ये सब हम
अलग से एक वो जो है PDF बनाएंगे और उसमें सब क्वेश्चंस का सॉल्यूशन और आंसर सब कुछ हम लेकर के आएंगे जब एक्सरसाइज बनाएंगे ना उस वक्त। ठीक है, ठीक है, अभी आगे पढ़ते चलो सिर्फ। ठीक है, आफ्टर रीडिंग द 2 एग्जांपल्स अबव वी रियलाइज दैट देयर आर मेनी डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग अप। ठीक है, तो अभी हम लोग 2 एग्जांपल देख लिए, एक समूह का, एक मध्य प्रदेश का। तो हम लोगों को ये रियलाइज हो जाना चाहिए, एक एहसास हो जाना चाहिए कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो हम लोगों का उम्र बढ़ रहा है, हम लोग जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, ग्रोइंग अप कर रहे हैं, तो अलग अलग तरीका है। लड़कियां अलग तरीके से बढ़ रही हैं, हम लोग अलग तरीके से बढ़ रहे हैं। क्या बढ़ रहे हैं ना अलग तरीके से? हाँ भैया, बढ़ रहे हैं। Often we think that there is only one way in which the children grow up। ठीक है, और हम लोग सिर्फ ऐसा देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, वो क्या बोलते हैं कि एक ही तरीका नहीं हो सकता। ठीक है, this is because we are the most of the familiar with our own experiences। If we talk to elders in our family, we will see that their childhoods were probably very different from our। अगर हम लोग बच्चे अगर अपने पेरेंट्स से बात करें, पेरेंट्स या अपने एल्डर से बात करें, तो हम लोग जब पूछेंगे कि आप लोग कैसे बड़े हुए, तो उन लोगों का जो हिस्ट्री है भैया, उन लोग जो अपना कहानी बताएगा, वो बोलेगा अरे बाबू तुम लोग से ना पूरे अलग था हम लोगों का कहानी। हम लोग ई करते थे, वो करते थे, ऐसे करते थे, नदी पार करके जाते थे पढ़ने, मूड़ी पर कॉपी किताब उठा लेते थे, बिना चप्पल के जाते थे, बिना जूता के जाते थे। मतलब कि उन लोग भी बढ़ा है तो कुछ अजीब तरीके से बढ़ा है, और वही सब राम कथा हम लोगों को भी सुनाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, अब तो थोड़ा सा एडवांसमेंट आया तो हम लोगों को भी थोड़ा चेंजेस होना चाहिए। तो हम लोग का और उन लोगों का, अगर हम लोग किसी बड़े का पूछेंगे तो उन लोगों का हिस्ट्री में थोड़ा सा चेंज आया, क्योंकि उन लोग अलग तरीके से ग्रो अप किया है, हम लोग अलग तरीके से ग्रो अप कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ भैया, लग तो रहा है क्लियर है। अगर कोई दिक्कत होगा तो यहाँ करके पूछना। ठीक है, We also realize that society make clear distinction between boy and girls। ठीक है, हम लोग ये भी क्या करते हैं, रियलाइज कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि सोसाइटी जो है एक अलग सा डिस्टिंक्शन बना दिया। मतलब कि अरे नहीं, ये लड़की ही करेगी, ये लड़का ही करेगा। अच्छा लड़की है तो इसी तरीके से बढ़ेगी, अच्छा लड़का है अच्छा ये इस तरीके से बढ़ेगा। मतलब कि अलग अलग भेद क्या भावना बना करके रखे है ना। तो बिगिंस फ्रॉम यंग एज, और ये कहाँ से चालू होता है? जब लड़का और लड़की यंग हो जाता है एज में। ठीक है, मतलब कि थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उन लोगों पर ज्यादा ये सब फोकस किया जाता है। नहीं तुम इतने हो गई हो, यही करोगी, है ना, ऐसा। वी आर एग्जाम्पल्स, हाँ वी आर फॉर एग्जाम्पल्स गिवन डिफरेंट टॉयज टू प्ले विद। ठीक है, जैसे कि हम लोगों का ही एग्जाम्पल ले लो कि हम लोग जब लड़के होते हैं तो हम लोगों को क्या मिला जाता है, अलग अलग तरीके से खेलने का मिला जाता है। जैसे कि अब क्या क्या देखो, बॉयज को, लड़के को यूजुअली क्या दिया जाता है, गिवन अ कार। ठीक है, बॉयज को क्या दिया जाता है, कार। ठीक है, कार चलाओ, प्ले विथ अ गर्ल, और गर्ल्स को क्या दिया जाता है, डॉल्स, गुड्डिया। ठीक है, डॉल्स, लड़की को क्या दिया जा रहा है, डॉल्स दिया जा रहा है। बट बोथ टॉयज कैन बी अ लॉट ऑफ फन टू प्ले विथ, लेकिन दोनों में खेलने में बड़ा मजा ही आता है। ठीक है, लेकिन आगे देखते हैं, why are girls then given dolls and the boys are car। लेकिन क्या ये कभी सोचे कि क्यों सिर्फ लड़का को ही कार मिलता है, लड़की को डॉल ही मिलता है? क्यों नहीं लड़का को डॉल मिलता है और क्यों नहीं लड़की को कार मिलता है? सोचो, सोच करके बताओ। ठीक है, both toys can be a lot of fun with them। तो भैया लड़का और लड़की को दोनों अलग अलग मिल जाता है, क्यों? और कभी ऐसा सोचे हो तो टॉयज बिकम अ वे ऑफ अ टेलिंग। अब देखो, तुम सोच लिया होगा तो ठीक है, नहीं सोचा होगा तो आकर के सोच के बता देना, लेकिन फिर हम आंसर यहाँ बता दे रहे हैं फिर भी आगे। ठीक है, अब क्या देखो कि जो खिलौने होते हैं वो बताना होता है, एक तरीका होता है। टॉयज बिकम अ वे ऑफ टेलिंग, मतलब एक तरीका है बताने का कि चिल्ड्रंस that they will have the different futures when they become a man and woman। अभी जो बच्चे हैं, ठीक है, अभी जो बॉय है वो आगे चल करके जब बड़ा होगा तो वो मैन बन जाएगा, और जो अभी लड़की है, गर्ल है, वो जब बड़ी होगी तो क्या बन जाएगी, वुमेन बन जाएगी। तो इन दोनों का अलग अलग फ्यूचर्स है। ठीक है, अलग अलग फ्यूचर प्लान है, इसीलिए इन लोगों को अलग अलग तरीके से खेलने के लिए गुड्डा, गुड्डी और कार और घोड़ा, हाथी, खिलौना, टॉयज दिया जाता है। If we think about it, the difference is created in the smallest and most everyday things। तो अगर यदि हम लोग सोचे और देखें तो हम लोग आम दिन जो हमारे घर में ही देख लेंगे कि किस किस तरीके से दिया जा रहा है ना, अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, हाउ गर्ल्स मस्ट ड्रेस। ठीक है, अब ये भी देखो बात होता है कैसे लड़कियां ड्रेस पहननी चाहिए। व्हाट गेम्स बॉयज शुड प्ले, लड़कियां कौन सी ड्रेस पहनेंगी, लड़के कौन से गेम खेलेंगे। हाउ गर्ल्स नीडेड टू टॉक सॉफ्टली और बॉयज नीड टू बी टफ।
कैसे लड़की को एकदम तरीके शांति से एकदम स्वभाव सॉफ्टली बात करना पड़ेगा। देखो कोई भी लड़की को देखता है एकदम गुस्सा के बात करना नहीं ना, तो ज्यादातर लड़की को देखेगा एकदम सॉफ्टली बात करेगी, ठीक है। तो ये सब भी सोसाइटी सिखा रहा है, और लड़का को एकदम टफ खड़ूस है ना ऐसे बना देता है, ठीक है। ऑल दीज आर द वे ऑफ द टीचिंग चिल्ड्रन दैट द वे ऑफ अ स्पेसिफिक रोल टू प्ले व्हेन दे आर ग्रो अप टू बी अ मैन एंड वुमेन। तो ये सब हम लोगों को सोसाइटी पहले से ही सिखा दे रहा है कि नहीं, तुम लड़की हो तो तुमको सॉफ्टली ही बात करना है, तुमको जेंटल ही रहना है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है ज्यादा, ठीक है। तुमको एकदम अच्छे से ड्रेस पहनना है, ये सब सोसाइटी सिखा रहा है। तो इसलिए सिखा रहा है कि आगे चल करके भी तुम जब भी छोटे हो, चिल्ड्रंस हो, तो आगे जब चलोगे बड़े होगे तो तुमको भी इसी तरीके का काम करना है। इसीलिए अभी से ही तुम ट्रेनिंग ले लो। बॉयज का भी वही है, देखो बाबू अभी तुम छोटे हो, चिल्ड्रंस हो, तो तुमको हम ये खिलौना दे रहे हैं, तुमको रोना नहीं है, तुम गिरोगे तो कुछ नहीं करना है तुमको, और थोड़ा सा मजबूत बनना है। ये सब बचपन में सिखा देता है। क्यों? क्योंकि आगे चल के तुमको मजबूती वाला काम करना है, बॉय को मैन बनना है, तो हो सकता है। तो इसीलिए इस तरीके का बात हम लोगों को सिखाया जाता है, ठीक है। लेटर इन लाइफ इज एस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट वी केस स्टडी द कैरियर्स वी कैन चूज, ठीक है। और ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग लेटर बाद में चल करके क्या होंगे कि उसी तरीके के, जिस तरीके के हम लोग बन जाएंगे उसी तरीके का हम लोग कोई भी कैरियर को चूज कर सकेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। इन मोस्ट सोसाइटीज इंक्लूडिंग आवर ओन, ठीक है, बहुत सारे सोसाइटी, बहुत सारे समाज में, और अगर हम इंक्लूड करें खुद को, अपने सोसाइटीज को, तो जो रोल होता है ना, जो मैन और वुमेन का प्ले द वर्क दे डू आर नॉट वैल्यूड इक्वली। तो जो मैन करते हैं और जो क्या करते हैं वुमेन, तो वुमेन जो करती है उसको ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता है। ये हमारे समाज में भी हो रहा है, तुम्हारे समाज में भी हो रहा है, और इंडिया के हर एक समाज में लगभग हो रहा है, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा डिक्रीज हो रहा है, लेकिन होता ही आया है, ठीक है। तो क्यों होता आया है ये चीज अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। मैन एंड वुमेन डू नॉट हैव द सेम स्टेटस। मैन आदमी और जो महिलाएं हैं उन दोनों को सेम स्टेटस नहीं मिलता है, मतलब कि इक्वल नहीं नापा जाता है। क्यों? Let us look at the how these differences exist in the work done by the man and women। चलो देखते हैं कि कैसे ये कैसे डिफरेंस क्रिएट कर देता है, अंतर क्रिएट कर देता है, ठीक है, कि मैन और वुमेन का काम। हाँ, तो अब अभी हम लोग एक स्टोरी सुनेंगे, ठीक है। स्टोरी क्या है? माई मदर डज नॉट वर्क। एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है और वो कह रहा है कि मेरी माँ, मेरी मैया जो है वो काम नहीं करती है, कुछ भी काम नहीं करती है, ठीक है। अब ये बच्चा सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, वो तुमको डिसाइड करना है इस कहानी सुनने के बाद, या अभी से ही डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हारी माँ, तुम सोच लो कि तुम्हारी माँ काम करती है या नहीं करती है। ये बोल रहा है माई मदर डज नॉट वर्क, मेरी माँ काम नहीं करती है, ठीक है। तो तुम भी सोचो कि तुम्हारी माँ काम करती है या नहीं करती है, ठीक है। फिलहाल एक स्टोरी पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चा है या बच्ची है, फोटो से तो लग रही है बच्ची है, कोई भी है, चलो आगे बढ़ते हैं। माँ, we are going on a school excursion. Rosie ma'am needs volunteers. Can't take a holiday from the office and the volunteers. ठीक है। अब बोलती है मैम देखो स्कूल एक्सक्लूजन में चलना है, वहां पर कुछ लगा हुआ है, उसको देखने उगने के लिए चाहिए, और हम लोगों की जो मैम है उसको एक वॉलंटियर चाहिए ताकि अच्छे से हैंडल्स हो सके, एडमिनिस्ट्रेशन हो सके, ठीक है, देखभाल अच्छे से बढ़िया से हो सके, ठीक है। इसके लिए वॉलंटियर चाहिए। तो क्या तुम हॉलीडे नहीं ले सकती हो? हमको वॉलंटियर्स के लिए जाना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। Harmit's mother always comes for the excursion because she does not work। अब ये बोलती है बच्ची कि यार मम्मा तुम ऑफिस से छुट्टी क्यों नहीं लेती हो, हमारे साथ स्कूल चलो। देखो तो हरमीत की मम्मी जो है वो हर एक एक्सक्लूजन में आती है, हर एक जो भी फंक्शन होता है स्कूल में उसकी मम्मी हर एक एथी में आती है। क्यों? क्योंकि शी डजंट वर्क, क्योंकि वो कुछ भी काम नहीं करती है, इसलिए देखो हमेशा आती है। अब देखो क्या आगे बढ़ रहा है। सोनाली, हाउ कैन यू से दैट। अब उसकी माँ जो है सोनाली, उसकी माँ जो है वो सोनाली से कह रही है अपनी बेटी से, सोनाली हाउ कैन यू से दैट, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो कि यू नो दैट द जसप्रीत आंटी इज एट अप टू 5 एवरीबॉडी डूइंग ऑल द हाउसवर्क, ठीक है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो कि वो कुछ भी काम नहीं करती हैं। तुम जब ऐसे, हरप्रीत की मम्मी जो है वो जसप्रीत, वो क्या है सुबह एकदम 5 बजे उठ जाती है और अपना घर का हर एक काम कर लेती है, तो फिर तुम कैसे कह सकती हो कि वो मम्मी वो कुछ भी काम नहीं करती है। चलो आगे कहानी और आगे बढ़ता है, आगे देखते हैं। यस बट दैट्स नॉट हर रियल वर्क। हाँ मम्मी वो कर तो लेती है, 5 बजे सुबह उठते ही सारा काम कर लेती है घर का, लेकिन वो रियल वर्क थोड़ी है। अब उसको मम्मी क्या बोलती है, बोले ओह दैट्स व्हाट यू थिंक डू यू, लेट्स गो ओवर टू देयर हाउस एंड आस्क जसप्रीत व्हाट शी थिंक। चलो अब उसकी बेटी जो सोनाली है वो कहती है
मम्मी क्या तुम भी बोल रही हो, वो रियल काम थोड़ी है, 5 बजे उठ के काम कर देती है, हो गया काम, लेकिन वो रियल वर्क थोड़ी है उससे। तो मम्मी अब इसकी बोल रही है कि अच्छा ठीक है तुम ऐसा सोच रही हो तो चलो जसप्रीत के घर ही चलते हैं, हरप्रीत की मम्मी के घर, और उसी से पूछ लेते हैं कि आप अपने काम के बारे में क्या सोचते हैं, आपका काम रियल है या नहीं है। ठीक है, अब चलो, अब चलते हैं कहां पर, सिंह जी के घर। ठीक है, अब हर्षरन सोनाली थिंक्स दैट योर वाइफ इज नॉट अ वर्किंग पर्सन। ठीक है, अब कह रही है सोनाली की मम्मी कि मेरी बेटी समझती है ना, थिंक दैट योर वाइफ इज नॉट वर्किंग पर्सन, मतलब कि ये इंसान से बात कर रही है। ठीक है, किससे, ये जो इधर बैठा हुआ है ना हर्षन, इसका नाम हुआ। ठीक है, अब इससे जो है सोनाली की मम्मी बोल रही है कि मेरी बेटी समझती है ना कि आपकी जो पत्नी है वो कोई काम नहीं करती है। ठीक है, तो ये जो आदमी है देखो हा 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 हंस दिया। ठीक है, हंस दिया। अब देखो आगे सुनो, अब इसका भी बेटा है, देखो पगड़ी बांधा हुआ है। But isn't that the correct auntie? Is not that correct auntie? My mother is a housewife. She does not work. ठीक है, अब देखो ये कह रहा है लेकिन आंटी क्या ये सही है या सही नहीं है? मेरी माँ जो है वो हाउसवाइफ है, घर की काम करती है, और शी डज नॉट वर्क, घर का सिर्फ काम करती है, तो वो काम कहाँ हुआ? ये सब वो उसका बेटा भी बोल रहा है। ठीक है, आगे चलो, आगे कहानी बढ़ता है। देन जसप्रीत, व्हाई डोंट यू जस्ट रिलैक्स एंड लेट देम मैनेज एवरीथिंग फॉर अ चेंज। तो मतलब कि अब यहाँ देखो, ये जो सोनाली है, ठीक है, और ये जो इसका जसप्रीत का बेटा है, ये भी कह रहा हाँ मेरी माँ काम थोड़ी करती है, वो तो हाउस वाइफ है। सही तो बोल रही है सोनाली, वो काम नहीं करती है। अब देखो, अब आंटी जो सोनाली की मम्मी है वो कहती है अच्छा बेटा ठीक है, तो ठीक है देन जसप्रीत, व्हाई डोंट यू जस्ट रिलैक्स एंड लेट देम मैनेज एवरीथिंग फॉर अ चेंज। ठीक है, अब कहती है कि ठीक है तो थोड़ा सा शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, और तुम हर एक कुछ मैनेज करने की कोशिश करो। तो अब जो ये आंटी थी जसप्रीत की मम्मी, वो बोलती है भाई बहन तूने बहुत बढ़िया ध्यान आइडिया दिया, ग्रेट आइडिया, एकदम इन लोग को अब समझ में आएगा। तो अब ये देखो आंटी बोल रही है ना, ओके आई विल गो ऑन अ स्ट्राइक टुमारो। अब ये आंटी कह रही है कि हाँ मेरा बेटा भी बोल रहा है काम नहीं करती है, मेरी सहेली की बेटी सोनाली भी बोल रही है कि हम काम नहीं करते हैं। तो जो सोनाली की मम्मी है वो कहती है कि ठीक है ऐसा ऐसा बात है, तो तुम एक दिन के लिए रिलैक्स हो जाओ और काम करो सब कुछ। ठीक है, एवरीथिंग पूरा चेंज कर दो, सब चेंज कर रहे हैं सब कुछ। ठीक है, तो इसकी मम्मी जो बोलती है जसप्रीत की मम्मी कि बहुत बढ़िया बहन, बहुत बढ़िया की तुम, अब इन लोग को मजा चखाएंगे। अब ये बोलती है कि हम एक दिन कोई भी काम नहीं करने वाले हैं, घर में एक भी तिनका नहीं उठाने वाले हैं, नहीं कुछ भी काम, मतलब कि एक भी जरा सा कोई काम नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं भैया स्ट्राइक पे, उसकी माँ बोलती। ठीक है, अब आगे कहानी बढ़ता है, आगे देखो। What fun! We all take care of everything tomorrow with Papa. अब देखो ये दोनों भाई बहन है, वो लोग क्या बोले यार क्या मजा है यार, We will take care of everything tomorrow with Papa. अब जस्ट उसकी मम्मी बोली कि ठीक है हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं, अगले दिन से तुम लोग सब कुछ अपना ख्याल कर लेना, अपना सब कुछ जैसे करना है कर लेना। अब इन लोग दोनों को मजा आ गया, बोला क्या बात है मम्मा, ऐसा है कोई दिक्कत नहीं है, हम पापा के साथ मिलकर के हर एक काम कर लेंगे, तुम टेंशन ना लो, एवरीथिंग का। ये हुआ अब यहाँ तक की बात। अब देखो आगे क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग की बात हो रही है, कहाँ गया भैया, हाँ नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह का दिन है, 7:30 बजे सुबह सुबह हो रहा है। अब जो अंकल हैं जसप्रीत के फादर जी, वो उठते हैं और बोलते ओह गॉड लुक एट द टाइम, वेयर इज माय ब्रेकफास्ट, व्हाई आरंट द चिल्ड्रंस रेडी। अब वो अंकल उठे, अब उनको ऑफिस जाना है, ऑफिस जाना बोल रहा है हे भगवान देखो टाइम, देखो कितना टाइम हो गया, कहाँ है मेरा ब्रेकफास्ट। अब सुबह जाते तो भूखे थोड़ी जाएंगे, नाश्ता करके जाएंगे। वो बोल रहे हैं हे भगवान देखो टाइम, देखो कितना टाइम हो गया है और मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है, मेरा सुबह का भोजन कहाँ है। ठीक है, वाई और बच्चे अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए, ऐसा बोल रहा है वो अंकल। ठीक है, अब वो जो आंटी है वो क्या बोल रही है, हाउ वुड आई नो, मैं कैसे जान सकती हूँ, आई एम ऑन अ स्ट्राइक, मैं आज तो हड़ताल पे हूँ, मैं थोड़ी आज कुछ जानूंगी, घर के बारे में ना जानूंगी ना घर के बारे में कुछ काम करूंगी। ठीक है, आई एम ऑन अ स्ट्राइक, आज मैं हड़ताल पर हूँ, रिमेम्बर तुम्हें याद नहीं है, अच्छा ठीक है। और बिसाइड मांगला हैज आल्सो टेकन लीव, अब जो उसके घर में नौकर थी उसको भी वो आंटी लीव पे भेज दी। ठीक है, जाओ तुम भी छुट्टी मनाओ आज। ठीक है, आज जिन लोग को दोनों बाप बेटी और बेटा को करने दो। ठीक है,
तो ये बोल देती है कि भाई हम कैसे जानेंगे कि बच्चे तैयार हुए कि नहीं है, कितना तुम्हारा समय हो रहा है, क्या तुम्हारा ब्रेकफास्ट कहाँ है, हम कैसे जानेंगे, हम तो आज स्ट्राइक पे हैं, हम कोई भी काम आज करने वाले नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक ऐसा बात हुआ और मंगला भी आज क्या है, छुट्टी पर गई है। अब देखो पीछे से यहाँ क्या आ रहा है, हॉन्क हॉन्क, मतलब कि स्कूल बस आ गया। ठीक है, तो हॉर्न मार रहा है बच्चों के लिए, कि बच्चे को भेजो, स्कूल ले जाना है भाई, बस वाला बोल रहा है हॉन्क हॉन्क हॉर्न। अब देखो अंकल क्या बोल रहे, ओह दैट्स द स्कूल बस। कह रहा अरे बाप रे, देखो स्कूल बस आ गया, आई विल हैव टू ड्रॉप देम इन अ कार। बोला ठीक है जाने दो, अब बस चला भी गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम दोनों को कार में छोड़ दूंगा, कार से स्कूल लेकर के जाऊंगा, छोड़ दूंगा। अब देखो अंकल जी क्या बोल रहे हैं, ये अभी तक बरसी रगड़ रहा है और स्कूल बस आकर के निकल रहा है। ठीक है, तब तक ये बरसी रगड़ रहा है। तो हरी हरी एंड आस्क हरमी टू स्विच ऑफ द पंप। ठीक है, बोले जल्दी जल्दी करो और पंप का स्विच क्या करो, ऑन करो भाई, पानी नहीं है, और जल्दी स्विच ऑन करो, और तुम्हारा स्कूल भी लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी करो ठप। ठीक है, अब देखो बट व्हाट अबाउट द किड्स लंच बॉक्स। अब देखो इन लोग दोनों किसी भी तरीके से जल्दी जल्दी तैयार हो गए, पानी वानी भर के मोटर से तुरंत निकल रहा है घर के ये ऑफिस के लिए, और दोनों बच्चे स्कूल के लिए। लेकिन ये जो है आंटी वो इनसे पूछ रही हैं कि बट व्हाट अबाउट द किड्स लंच बॉक्स, तुमने बच्चों के लिए तो लंच बनाया ही नहीं, बच्चे स्कूल में क्या भूखे रहेंगे, उन लोग कुछ नहीं खाएंगे, क्या करना है उन लोग का, कुछ ख्याल व्याल किए। तो अंकल जी बोलते हैं ओह नो फॉरगॉट अबाउट दैट, ओ भाई मैं तो भूल गया कि इन लोग को लंच भी देना है। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं। अब आगे वाला इमेज में देखो, अब इन लोग बैठ गया कार में। ठीक है, कार में बैठ गया, कार में बैठा तो अंकल क्या बोल रहे हैं, आई विल गिव यू सम मनी जस्ट बाय समथिंग फ्रॉम द कैंटीन। ठीक है, देखो मैं कुछ पैसे दे दूंगा बच्चों, तुम लोग लंच बॉक्स तुम्हें बना नहीं पाया तो मैं कुछ पैसे दे दूंगा तुम्हें, तुम जाकर के कैंटीन में कुछ खरीद लेना। ठीक है, और खा लेना। तो बच्चे क्या बोल रही है, देखो माँ ऑलरेडी गिव अस द मनी फॉर दैट, मम्मी जो है वो पैसा दे दी है हम लोगों को पहले ही, आपका बोलने से और आपका करने से, आपका सोचने से पहले मम्मी जो है हम लोगों को पैसा दे दी है कि हाँ जाओ बेटा खा लेना। ठीक है, कैंटीन में, कैंटीन मतलब कि स्कूल में जो कैंटीन होता है ना, वहां पर दुकान छोटा सा वही। ठीक है, अब होता है भैया शाम के बजते हैं 6। ठीक है, अब ये देखो आंटी जी किताब पढ़ रही है, मैं जैसे आई एम ऑन स्ट्राइक टुडे, मैं तो तू भाई हड़ताल पर हूँ आज। ठीक है, कोई किसी से मतलब हमको नहीं है। वहां कमाई बजता है, मतलब दरवाजा बजता है, टिंग टोंग, भाई कोई आया है दरवाजे पे। ठीक है, अच्छा अंकल जी आए, ओ बोल रहे हैं क्या, देखो आई एम एग्जॉस्टेड, हाउ अबाउट सम टी और फॉरगेट यू आर ऑन स्ट्राइक, आई विल सम मेक माई सेल्फ। ठीक है, अब अंकल जी आए, डेली का आदत लगा हुआ है कि भाई थके हारे आते हैं तो पूछ लेते हैं कि भाई चाय मिलेगा हमको। तो फिर ये कह रहे हैं देखो मैं पूरी तरीके से थका हुआ हूँ, क्या कुछ चाय मिल जाएगा हमको पीने के लिए। तो फिर उनको याद आता है अरे भाई हम तो भूल ही गए थे कि तुम आज स्ट्राइक पर हो, आई फॉरगॉट यू आर ऑन स्ट्राइक। ठीक है, मैं भूल गया था कि तुम आज हड़ताल पर हो। ठीक है कोई बात नहीं, आई मेक सम माई सेल्फ। देखिए हम जा रहे हैं कुछ, अंकल जी बोल रहे हैं कि जा रहे हैं हम कुछ खुद ही बना लेंगे। ठीक है, अब तुम स्ट्राइक पे ही रहो। अब देखो और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं स्टोरी में, मजा आ रहा है स्टोरी, अभी समझ में आएगा मम्मी का कैसा रोल होता है, माँ घर में होती है तो क्या होता है और नहीं होता है। ठीक है, ये अभी समझ में आएगा कि कितना काम उन लोग करती हैं, कितना काम नहीं करती हैं, उसके बावजूद भी उनके कामों को वैल्यू ज्यादा नहीं किया जाता है, माना जाता है कि मैन ही सुपीरियर है। नहीं, ये बात गलत है। ठीक है, आगे देखो कैसे है, The house looked like it was hit by the hurricane। ठीक है, अब देखो ये इंसान घुसा, अंकल जी घुसे घर में और बोलते यार पूरा घर बिखरा पड़ा है, तुम लोग को ऐसे लग रहा है जैसे तूफान आंधी आ गया था, पूरा घर देखो बिखरा पड़ा है। तो अब ये जो आंटी है वो कहती है डिड यू एक्सेप्ट it to remain in exactly the same condition in which you left in this morning dear। ठीक है, तो अब बोला कि क्या तुम क्या समझ रहे थे कि यहाँ तुम आकर के तुम्हारा कोई साफ सुथरा कर देगा, तुम जैसा सुबह छोड़ करके जाओगे वैसे ही ना रहेगा है। सुबह उठा और तुम लोग को ऑलरेडी लेट उठा था, ना ब्रेकफास्ट बनाया ना कुछ बनाया, तुरंत चल रहा था, तो ना रूम साफ किया ना कुछ भी, तो वैसी तरह का बिखरा पड़ा है। तो ये बोलता कौन कर देता। ठीक है, अब देखो हरमीत वेयर ऑन द अर्थ आर द टी लीव्स। ठीक है, हरमीत वेयर ऑन अर्थ आर द टी लीव्स। ठीक है, अब चाहता है वहां पी रहा होता है टी लीव्स। अब देखो ये आंटी जी के मजा आ गया, ही हंस रही है। ठीक है, आई वंडर इफ दे स्टिल बिलीव आई डोंट वर्क। अब देखो मैं यह जानना चाह रही हूँ कि अब भी इन लोगों को, मेरे बेटा बेटी और मेरे हस्बैंड पति जी को, क्या यही बात लगता है, या सोनाली तुम्हें भी यही बात लगता है कि इफ स्टिल बिलीव आई डोंट वर्क, कि मैं कोई काम नहीं करती हूँ,
and now I have to remind them that the चाचा जी and चाचा जी are coming for a dinner। अभी शामी था और उसके बाद क्वेश्चन पूछ दिया, क्या इतना होने के बावजूद भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम जो है कोई भी काम नहीं करते हैं? एक क्वेश्चन पूछ रही है, अब तुमको जवाब देना है। तुम जब यहाँ आओगे हम तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? ये तो उसके बाद जो है और रात हुआ, तो रात में भी वो आंटी जो है वो अंकल से कह रही हैं कि देखो इतना ही नहीं है, आज जो है चाचा जी और चाची जी जो हैं आने वाले हैं किसके लिए? ये डिनर के लिए, हम लोग के घर ही आज खाना खाएंगे। तो लोग के लिए और लफड़ा बन जाएगा, फिर खाना बनाओ ना बनता तो बहुत कुछ बढ़ जाएगा ना वो इंसान के लिए। तो अब तुमको पता लगाना है कि इन लोगों का कितना वैल्यू होना चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वैल्यूइंग करते हैं हाउस वर्क का, ठीक है? मतलब कि हाउस में जो घर में जो कामें होती हैं उन लोगों का वैल्यू करते हैं, आकलन करते हैं, ठीक है? हरमीत फैमिली डिड नॉट थिंक दैट द वर्क जसप्रीत डिड विद इन द हाउस वाज अ रियल वर्क। हरमीत के फैमिली का कोई भी मेंबर ऐसा नहीं सोच रहा था कि जो जसप्रीत करती है वो क्या है, एक रियल वर्क है। यही तो सोच रहा था, है कि नहीं? फिर उन लोग को एक दिन स्ट्राइक पर भेज देता है, ठीक है? आगे देखते हैं। दिस फीलिंग इज नॉट यूनिक टू देयर फैमिलीज अक्रॉस द वर्ल्ड। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ हाउस वर्क एंड द केयर गिविंग टास्क लाइक लुकिंग आफ्टर द फैमिली स्पेशली चिल्ड्रंस द एल्डरली एंड द सिक मेंबर्स लाइज विद द ह्यूमन। ठीक है? कहता है देखो ये सिर्फ उनके घर का बात नहीं है, ये पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड का बात है, पूरी दुनिया का बात है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है किस चीज का, हाउस वर्क का, घर में जितने भी काम होते हैं या घर में कोई भी चीज का ध्यान रखना, ठीक है? और फैमिली का स्पेशली बच्चों का ध्यान रखना, ये सब और सब, या कोई बीमार है, ये सब का सब काम कौन करती हैं? तो वुमेन करती हैं। फिर भी उन लोगों को वैल्यूज नहीं करा जा रहा है, क्यों? Yet, as we have seen, the work that women do within the home is not recognized as a work। इसके बावजूद भी, इतना करने के बावजूद भी ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं जो हैं वो वर्क करती हैं घर में, उससे वो क्या है, वो रियल वर्क नहीं है, ठीक है? इतना करने के बावजूद भी। इट इज ऑल्सो एज्यूम दैट दिस इज समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू द वुमेन, इट देयरफॉर डज नॉट हैव टू बी अ पेड फॉर एंड सोसाइटी डिवैल्यूड दिस। अब ऐसा इसलिए बोलता है, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं लोग, माना जाता है कि कम्स टू द नेचुरली वुमेन, ठीक है? कि ये तो वुमेन का कर्तव्य है, ये तो करना ही है। और ये सब सिर्फ इस मेंटेलिटी से कि अरे ये तो महिला है तो महिला का काम ही है ये करना, और इस मेंटेलिटी के साथ उनके वैल्यूज को, मतलब उनके कामों को वैल्यू नहीं दिया जाता है, डी वैल्यूज कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही गलत बात है। हाँ, रुपया पैसा नहीं कमाती है, ठीक है, लेकिन तुम वो काम करके दिखा दो जो काम वो घर में करती है, तो समझ में आ जाएगा भी, जैसे जसप्रीत के फैमिली मेंबर्स को समझ में आया होगा, ठीक है? चलो बाकी समझदार हो। अब देखते हैं लाइफ ऑफ अ डोमेस्टिक वर्कर। डोमेस्टिक वर्कर जो होते हैं, ठीक है? डोमेस्टिक वर्कर कहने का मतलब जो सर्वेंट होते हैं, जो नौकर होते हैं, ठीक है? घर में जो कुछ बड़े बड़े परिवार होते हैं उनके घर में क्या नौकर्स भी होते हैं ना, तो उन लोगों का कैसा लाइफ होता है, कैसा जिंदगी होता है, वो चीज अब हम लोग देखते हैं, ठीक है? इन द स्टोरी अबव, जो स्टोरी अभी हम लोग ऊपर में कहानी पढ़े, हरमीत्स मदर वाज नॉट ओनली वन हु डिड द हाउस वर्क, a lot of the work was done by the मंगला, ठीक है? तो कहता है कि अगर हरमीत की मदर को देखे तो सिर्फ वो काम नहीं करती है, बहुत सारा काम जो होता है वो मंगला के जरिए भी डन किया जाता है। मंगला जो कि उसकी हेल्पर है, ठीक है? डोमेस्टिक हेल्पर है, ठीक है? घरेलू। मेनी होम्स पर्टिकुलरली इन द टाउन सिटीज एम्प्लॉय डोमेस्टिक वर्कर। अगर हम लोग शहर में देखेंगे, शहर में, गांव में तो नहीं होता है नौकर्स लिखे, लेकिन शहर में देखेंगे कि हर कोई डोमेस्टिक हेल्पर रखता ही रखता है, ठीक है? दे डू अ लॉट ऑफ वर्क, स्वीपिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स एंड द डिशेस, कुकिंग, लुकिंग आफ्टर यंग चिल्ड्रंस और द एल्डरली, ठीक है? तो जो लोग रहते हैं शहर में वो लोग ज्यादातर काम क्या देखते हैं उन लोग, कि खाना बनाना, कपड़ा धोना, पोछा वोछा लगाना, ये सब काम, बच्चों का ध्यान रखना, ये सब काम उन लोगों का होता है। मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर और वुमेन, ज्यादातर जो डोमेस्टिक वर्कर होती हैं वो क्या होती हैं, वुमेन होती है। वुमेन इसलिए क्योंकि वो ज्यादा पोलाइट होती हैं, वो ज्यादा, उनके पास पेशेंस होता है, धैर्य होता है और अच्छे से उन लोग सब कुछ हैंडल कर सकती है, इसलिए।
समटाइम्स इवन यंग बॉयज और गर्ल्स आर एम्प्लॉयड टू डू दिस वर्क, ठीक है। कभी कभी कुछ बॉयज को भी, यंग बॉयज और गर्ल्स को भी एम्प्लॉयड किया जाता है, जैसे रामू काका हो गया, कभी कभी भैया लोग भी आ जाता है, दीदी लोग भी रहती है। वेजेस आर लॉस एज अ डोमेस्टिक वर्कर डज नॉट हैव मच वैल्यू, ठीक है। और जो डोमेस्टिक वर्कर होता है, ठीक है, उसका जो वेजेस है, मतलब कि वेतन जो है वो थोड़ा कम रहता है, क्योंकि उनके कामों को ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता है, ठीक है। ठीक है। A domestic worker, they can be begin as early as 5 in the morning and end as a later the 12 at night। जो डोमेस्टिक वर्कर होते हैं वो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और रात को कितना बजे सोते हैं, 12 बजे के करीब सोते हैं। डिस्पाइट द हार्ड वर्क दे डू, देयर एम्प्लॉयर ऑफ्टन डू नॉट शो देम मच रिस्पेक्ट, ठीक है। इतना हार्ड वर्क करने के बावजूद भी जो फैमिली वाला मेंबर्स होता है ना, वो इन लोगों को क्या नहीं देता है, रिस्पेक्ट नहीं देता है, वैल्यू नहीं करता है। ये तो गलत बात है कि नहीं। दिस इज व्हाट मेलानी डोमेस्टिक वर्कर हैड टू से अबाउट हर एक्सपीरियंस ऑफ अ वर्क इन दिल्ली। तो एक वो कहानी और सुनते हैं, मेलानी, ठीक है, एक लड़की है या औरत है क्या पता, शायद लड़की ही है, मेलानी। वो अपना दिल्ली में किसी के घर डोमेस्टिक वर्कर के तौर पे रह रही है और वो अपना कहानी सुनाना चाह रही है। क्या बोलती है वो देखो। My first job was with a rich family that lived in the 3-storied house, ठीक है। मेरा सबसे पहला जॉब जो था वो बहुत ही रिच फैमिली के घर में हुआ था, ठीक है, जिसका 3 कोठियार वाला घर था, ठीक है। The ma'am sahab was very strange as she would shout to get any work done, ठीक है। मैम साहब जो ना बहुत अजीब थी, एकदम किसी भी काम पर तुरंत चिल्ला देती थी, ठीक है। वर्क डन अगर नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं किए या भूल गए या लेट हुआ तो बहुत एकदम चिल्लाने लगती थी। माई वर्क वॉज इन द किचन, मेरा काम जो होता था वो कहाँ होता था, किचन में होता था। देयर वेर 2 अदर गर्ल्स, और उस घर में 2 अलग लड़कियां और अलग अलग लड़की होती थी, जो ठीक है, वो डिड द क्लीनिंग, जो काम करती थी किस चीज का, साफ करने का, ठीक है। Our day would begin at 5 o'clock for the breakfast. We would get a cup of tea. हमारा दिन जो है सुबह का शुरुआत हो जाता था 5 बजे और हम लोगों को ब्रेकफास्ट के लिए 1 कप चाय मिलता था और साथ में क्या मिलता था, 2 सूखा रोटी मिलता था, ठीक है। सूखा रोटी अच्छा भी नहीं। We could never get a third रोटी, हमें कभी तीसरी रोटी नहीं मिलता था, ठीक है। इन द इवनिंग व्हेन आई कुक्ड द फूड द 2 अदर गर्ल्स वुड बेग मी टू गिव मी देम एन एक्स्ट्रा रोटी। और जब मैं रात को खाना बनाती थी, क्योंकि मेरा काम किचन में होता था, तो हम जब रात को खाना बनाते थे तो वो दोनों लड़कियां होती थी, वो हमसे बैग मांगती थी, भीख मांगती थी कि बहन दे दे रोटी, ठीक है। तो वो क्या करती थी, चुपके से आई वुड सीक्रेटली गिव इट देम एंड मेक एन एक्स्ट्रा वन फॉर माई सेल्फ। तो मैं उन्हें चुपके से उन्हें रोटी दे देती थी और अपने लिए एक्स्ट्रा एगो बना लेती थी, ठीक है। इफ वी वर सो हंग्री आफ्टर वर्किंग थ्रू द डे, अब भैया दिन भर काम करेंगे, 5 से 12 बजे रात तक काम करेंगे, तो भूखे तो होंगे ना, हंग्री होंगे, ज्यादा भूख हो जाता है, ठीक है। वी वर सो हंग्री आफ्टर वर्किंग थ्रू द डे, हम लोग पूरा दिन भर काम करने के बाद बहुत ज्यादा भूखे हो जाते हैं, ठीक है। वी कॉड नॉट बियर चप्पल्स इन द हाउस, ठीक है। ठंडा, अब देखो हम लोगों को जो है मैम साहब घर में चप्पल नहीं पहनने देती हैं, ठीक है। इन द विंटर, अब ठंडों के दिनों में क्या होता है, हमारा फीट जो हमारा जो पैर होता है पूरी तरीके से स्वेलअप हो जाता है, फूल जाता है ठंडा से। आई यूज टू फील स्केयर्ड ऑफ द मैम साहब बट ऑल्सो फेल्ट एंग्री एंड ह्यूमिलेटेड, ठीक है। मैं पूरी तरीके से हमेशा डरी हुई रहती हूँ कि मैम साहब कहीं गुस्सा ना मान जाए या ह्यूमिलेट ना, हम लोग को ज्यादा बेइज्जती ना कर दे, ठीक है। तो डिड वी नॉट वर्क ऑल डे, अब ये पूछ रही है क्या हम लोग इतना दिन भर जो इतना करते हैं तो क्या ये काम नहीं है। डिड वी नॉट वर्क ऑल डे, क्या हम लोग दिन भर काम नहीं कर रहे हैं, कर तो रहे हैं। तो डिड वी नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड द सेम रिस्पेक्ट, तो क्या हम लोग को रिस्पेक्ट नहीं मिलना चाहिए। कितना अच्छा क्वेश्चन किया, तो एकदम मिलना चाहिए। इसीलिए कोई भी डोमेस्टिक वर्कर हो, सर्वेंट हो भैया, तो उन लोग को इज्जत से बात करो, एकदम प्यार से बात करो, ठीक है। खत्म ही कर देते हैं, ठीक है, एक दिन में एक चैप्टर। हाँ, in fact, what we commonly term as a housework actually involve many different tasks. A number of these tasks require a heavy special वर्क, ठीक है। कहता है कि देखो हम लोग इतना तो काम करते हैं लेकिन ये इन्वॉल्व होता है मेरी, इसमें और ज्यादा अलग अलग टास्क इन्वॉल्व होता है, अलग अलग काम होता है। नंबर ऑफ टास्क रिक्वायर होता है, उसके लिए फिजिकल वर्क करना पड़ता है, मतलब कि शरीर को लगाना पड़ता है, ठीक है। इन बोथ, दोनों ही, रूरल ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में। वुमेन और जो गर्ल्स होते हैं वो फेच करते हैं, वाटर को खींचते हैं, कहाँ से, कुआं से खींचेंगे। इन रूरल एरियाज वुमेन एंड गर्ल्स कैरी हैवी हेड लॉट्स ऑन अ फायरवुड, ठीक है। और जो ग्रामीण क्षेत्र में जो होती है महिलाएं और लड़कियां, वो अपने मत्थे पे क्या लाती हैं, ढेर सारा पानी और लकड़ी का लेकर के आती है ना, वो सब। और भी क्या काम करती है इन लोग,
टास्क जैसे कि भैया क्लॉथिंग धोना, क्लीनिंग करना, स्वीपिंग मतलब कि पोछा वोछा लगाना, पिकिंग करना, ले लोड्स, रिक्वायर बेंडिंग, लिफ्टिंग, कैरिंग, ये सब काम करना होता है। मेनी कोर्स लाइक द कुकिंग इन्वॉल्व स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग आवर, जो बहुत सारा खाना बनाना रहता है तो हम लोग को लंबे समय तक खड़ा होना पड़ता है कि नहीं। और स्टोव के सामने, जो कि स्टोव क्या होता है, पूरी तरीके से गर्म होता है। गैस, अब तो उस वक्त का स्टोव बात कर रहा है, अभी गैस आ गया है, ठीक है। द वर्क वुमेन डू इज अ स्ट्रेन हाउस एंड द फिजिकल डिमांडिंग वर्क्स दैट वी नॉर्मली एसोसिएट विद द डैम, ठीक है, मैन, ठीक है। तो जो वर्क करती है वुमेन, वो क्या कह देते हैं हम लोग की स्ट्रेन हाउस और फिजिकल डिमांडिंग है ये, और कुछ नहीं है। तो ऐसा वर्ड हम लोग यूज कर देते हैं नॉर्मली मैं फीमेल्स के लिए, ठीक है। Another aspect of the housework and the caregiving that we do not recognize is that it is a very time consuming. In fact, if we add up the housework and the work women to the outside home, we find that the women spend much more than the working of the man and the women much less the time of the leisure, ठीक है। अगर हम लोग देखें महिलाएं का काम देखें वुमेन का, तो हम लोग देखेंगे कि उन लोग घर में होम में तो काम करती ही करती है, और होम में काम करने के बाद भी उन लोग आउटसाइड भी जाकर के काम करती है। तो अगर हम लोग कंपेरिजन करें मैन से, तो मैन जो है वो लेस वर्क करता है कंपेयर में वुमेन। वुमेन को तो छुट्टी भी नहीं मिलता, अगर त्योहार आया तो उसका और भी ज्यादा काम बढ़ जाता है कि नहीं। फेस्टिवल्स में और ज्यादा खाना वाना बना हुआ है कि, और इन लोग को देखो मैन को जो ऑफिस जाता है उसको संडे को छुट्टी मिल जाता है, इन लोगों को तो संडे को और छुट्टी नहीं मिलता है, और सप्ताह दिन का कपड़ा वपड़ा, बच्चे का कपड़ा, बहुत ज्यादा वर्क हो जाता है कि नहीं। एक्सपीरियंस कर सकते हो तुम अपने अगल बगल में, अपने घर में ही, ठीक है। अब देखो बिलो कुछ डाटा दिया हुआ है, नीचे ये तुम्हारा डाटा दिया हुआ है। बिलो इज सम डाटा फ्रॉम द स्पेशल स्टडी डन बाय द सेंट्रल स्टैटिस्टिकलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया 1998 और 1999। सी इफ यू कैन फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, सी यू कैन फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तुमको फिल इन द ब्लैंक्स में भरने का कोशिश करना है, ठीक है। तो क्या डाटा हुआ दिया हुआ, देखो एक वो स्टेट है, ठीक है, हरियाणा, और दूसरा है तमिलनाडु। वुमेन पेड वर्क पर आवर, ठीक है, मतलब पर घंटा पर वुमेन को पेड वर्क कितना मिल रहा है, हरियाणा में 23 कोई को और तमिलनाडु में 19 कोई को, ठीक है। वुमेन अनपेड वर्क, अब वुमेन जो है अनपेड वर्क तमिलनाडु में 35 और हरियाणा में 30, तो टोटल वुमेन कितना है, तो 53, ठीक है, जोड़ दो इसको और इसमें भी जोड़ देना, ठीक है। मेन पेड वर्क, अब मेन वाला देख लो, ठीक है, मेन पेड वर्क पर मेन जो है 38 है, और 38 हरियाणा में, तमिलनाडु में 40। मेन जो है अनपेड हाउस वर्क पर वीक कितना करता है, तो यहाँ पर 2 गो है हरियाणा में और तमिलनाडु में 4 गो, तो टोटल यहाँ जोड़ देना कि कितना होगा, ठीक है। अब देखो वुमेन, ये सब हम लोग क्वेश्चन फिर से करेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लो। वुमेन वर्क एंड इक्वालिटी, ठीक है, वुमेन्स का क्या काम होता है, ठीक है, वुमेन का जो काम होता है वो देखेंगे, और इक्वालिटी के बारे में देखेंगे, ठीक है, ठीक है। As we have seen, low value attached to the woman's household and the caregiving work is not an individual or a family matter। कहता है कि जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि वुमेन के कामों को लो वैल्यू दिया जा रहा है, वैल्यू ज्यादा नहीं दिया जा रहा हाउस होल्ड को, और कोई भी काम हम लोग करती है तो, ठीक है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ अ लार्ज सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो ये बहुत बड़ा इनइक्वालिटी, असमानता का बारे में बता रहा है हमारे समाज में, नहीं। It therefore has to be dealt with through the action, not just the level of the individual of the family, but also by the government, ठीक है। क्या बता रहा है कि देखो ऐसा हो रहा है, ये डील किया जा रहा है इस एक्शन के साथ सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडिविजुअल लेवल और फैमिली लेवल पर नहीं, बल्कि गवर्नमेंट भी इसको डिस्क्रिमिनेट कर रहा है मैन और वुमेन के तौर पे, ठीक है। एज वी नो नाउ इक्वालिटी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं, शुरुआती के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि इक्वालिटी, समानता जो है कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम लोग प्रेम्बल देखें तो उसी में तो इक्वलिटी का बात है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, हमारे संविधान में भी है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन सेड दैट द बीइंग अ मेल और द फीमेल शुड नॉट बी बिकम अ रीजन फॉर अ डिस्क्रिमिनेशन। हमारा संविधान क्या कहता है कि मैन या वुमेन होने पे इस
जेंडर पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रियलिटी में क्या हो, देखो आप कागज पे तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो कुछ लिखा हुआ है, लेकिन रियलिटी में देखो कि इनइक्वालिटी बिटवीन द सेक्सेस एग्जिस्ट, मैन और वुमेन, मतलब कि सेक्सेस के बीच में इनइक्वालिटीज, असमानता अभी भी है। द गवर्नमेंट इज देयरफॉर कमिटेड टू अंडरस्टैंड द रीजन फॉर दिस एंड टेकिंग पॉजिटिव स्टेप्स टू रिमेंडी द सिचुएशन, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, अब कुछ अब जो है वो स्टेप ले रही है और लेगी भी, तो पॉजिटिव स्टेप टू रिमेडी द सिचुएशन, इस सिचुएशन को अच्छा करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल इट रिकॉग्नाइज दैट द बर्डन ऑफ द चाइल्ड केयर एंड द हाउस वर्क फॉल ऑन द वुमेन्स एंड गर्ल्स, जो कि बर्डन होता है ना हाउस वर्क का, काम का, घर का काम करना और चिल्ड्रंस का, वो सब कम करेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर This naturally has an impact on the whether the girls can attend school। आप देखो बर्डन अगर घर का ज्यादा पड़ेगा तो कोई लड़की पर पड़ रहा है तो वो स्कूल नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो ये गर्ल्स को दिक्कत होगा कि स्कूल अटेंड नहीं कर पाएगी। तो इट डिटरमाइंस वेदर द वुमेन कैन वर्क आउटसाइड हाउस एंड द व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स एंड कैरियर दे कैन हैव। तो ये भी उस पर दिमाग पे लोड थोड़ा पड़ने लगता है, यार क्या काम करे, घर को देखे बाहर करे थोड़ा थोड़ा। तो द गवर्नमेंट हैज सेट अप द आंगनबाड़ीज और द चाइल्ड केयर सेंटर इन सेवरल विलेजेस इन द कंट्री। तो और भी ज्यादा थोड़ा उन लोगों का काम को आसान करने के लिए, ताकि बच्चे को चले जाए आंगनबाड़ी खेलने के लिए और पढ़ने के लिए, तो आंगनबाड़ी भी खोल दे रहा है गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट हैज पास्ड द लॉ दैट मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव मोर देन 30 वुमेन एम्प्लॉइज टू प्रोवाइड creche facility to provision of a creche help many women to take up by the employment outside the home। It also make it possible for more girls and to attend school। देखो अब किसी महिला की बेटी है और थोड़ी सी बड़ी है, 4-5 साल की है, 6 साल की, और उसका छोटा 2-3 साल का भाई है, तो वो जो महिला है वो क्या कर देती है, बेटी को लगा देती है इसी को खिलवाने के लिए, ठीक है कि नहीं बाबू को खिलाते रहो, तुम खिलाते रहो, स्कूल नहीं जाओ, और उसी वजह से स्कूल भेजती भी नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है, वो बच्ची जो गर्ल है वो एजुकेशन नहीं ले पा रही है, सही शिक्षा नहीं ले पा रही है, स्कूल नहीं जा पा रही है, और एक बच्चा को खिलाने के चक्कर में तो सरकार क्या कर रहा है, आंगनबाड़ी खोल दिया कि नहीं बच्चा को कहाँ भेजिए, आंगनबाड़ी भेजिए। तो बच्चा जब आंगनबाड़ी चल जाएगा, और आंगनबाड़ी में 30 महिलाएं को रखा गया है, किस चीज के लिए, आंगनबाड़ी को देख रेख करने के लिए, वहां के बच्चे को देख रेख करने के लिए, उसके खिलाने के लिए, सिखाने के लिए, ठीक है। तो बच्चा जब आंगनबाड़ी चला जाएगा तो जो बहन जो उसको खिला रही थी वो भी चली जाएगी, कहाँ चली जाएगी, स्कूल चली जाएगी, वो स्कूल में पढ़ने लगेगी अपना। अब वो जो माँ है वो भी माँ फ्री हो जाएगी, अरे बच्चा को नहीं देखना है, बच्चा को नहीं देखना, तो ये भी बाहर जाके हाउस होल्ड के अलावे और भी काम कर सकती है बाहर जाके। तो इस तरीके का स्टेप को सरकार ले रही है, ठीक है। अब देखो बड़ा सा एक अच्छा सा क्या है, कविता है, ठीक है। इस कविता को सुनो और अच्छे से रिलेट करने की कोशिश करना, ठीक है। मैं हर कहीं मौजूद, मेरी अनदेखी और नहीं संभव, ठीक है। मैं हर जगह मौजूद हूं, मेरी अनदेखी और नहीं संभव, कौन सी वह तुम्हारी उपलब्धि है, कौन सी वह तुम्हारी उपलब्धि है जिसमें मेरा नहीं है वहां भाग, ठीक है, जिसमें मेरा नहीं या भाग। औरत को चाहिए अपना अधिकार, औरत को चाहिए अपना अधिकार। तो क्या कुछ गलत बोलिए इसमें, नहीं ना, बोल दिया कि बताओ कि मेरा हर कहीं है मौजूदगी, ठीक है। तुम जो भी काम कर रहे हो उसमें, अगर एक इंसान है घर का पुरुष है, तो जो भी काम कर रहा है उसमें जगह उसमें महिलाएं हैं, फिर भी जो महिलाएं को क्या कर दिया जा रहा है, अनदेखा कर दिया जा रहा है, अनदेखी। तो बोला और नहीं संभव, ठीक है, अब अनदेखा नहीं किया जा सकता है। कौन सी, ठीक है, तुम्हारी कौन एक उपलब्धि बता दो कि जिसमें हम तुम्हारे साथ नहीं है, कोई एक उपलब्धि बता दो जो बिना मेरे किए हो, तो ठीक है। तो जिसमें मेरा नहीं वहां भाग, ठीक है, जहां पर तुम बिना मेरे भाग के तुम वो काम कर लिए हो। तो औरत को चाहिए क्या, अपना अधिकार, ठीक है भैया। तो इसी के साथ होता है तुम्हारा चैप्टर एंड, ठीक है। क्वेश्चन आंसर लेकर के आएंगे दूसरे वीडियो में। एक वीडियो लगता है कि ये ज्यादा लंबा हो गया होगा, नहीं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर और जो भी इंटरनल क्वेश्चन है ये सब का आंसर हम एक सिर्फ क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है, उसमें देख लेना, ठीक है। और फिर कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। अगला चैप्टर में नहीं, अगला एक्सरसाइज में, ठीक।